दोस्तों, आज मसीहत में चिन्ह और चमत्कार को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार की ही सेवा करते हैं और जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज के समय ज़्यादा चिन्ह चमत्कार को बढ़ावा नहीं देते। तो आखिरकार कौन सही है? और दोस्तों, इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ क्लियरली पवित्र बाइबल से मिल सकता है। तो चलिए आखिरकार हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है। दोस्तों, पवित्र बाइबल में इस बात पर कोई दो राय नहीं कि शुरुआत से लेकर अंत तक हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। पुराने नियम में भी चमत्कार हुए थे और नए नियम में भी प्रभु यीशु के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार हुए जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार पवित्र बाइबल में चिन्ह और चमत्कारों का इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ था और आज के समय में हमारे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो किस प्रकार चिन्ह चमत्कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम कैसे प्राचीन कलीसिया के मॉडल से भटक चुके हैं और हमारे चिन्ह चमत्कार आज के समय में कैसे हो रहे हैं। दोस्तों, पहली बात, साइंस एंड वंडर्स वर यूज्ड टू वैलिडेट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार किए जाते थे। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवा शुरू की तो वहाँ पर अनेकों चमत्कार हुए। वहाँ पर मुर्दों को जिंदा किया गया। नैन की विधवा के बेटे को प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया। जायरस की बेटी को प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जीवित किया और लाजर को भी, जो मर गया था, उसे भी कब्र में से निकालकर जीवित कर दिया। जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के प्रेरित गए वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार हुए। और देखिए, मत्ती 11 अध्याय में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जेल में डाल दिया गया था तो यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और यीशु से कुछ पूछवाया। हम पढ़ते हैं मत्ती 11 अध्याय उसकी 2 से 5 आयत में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो ध्यान दें यहाँ पर कि प्रभु यीशु यूहन्ना के चेलों को क्या कह रहे हैं, तुम जो सुनते और देखते हो वो जाकर यूहन्ना को बता दो कि मुर्दे जीवित हो रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और कोढ़ियों को शुद्ध किया जा रहा है। जाकर यह सब कुछ बता दो यूहन्ना को। ये सब चमत्कार जो उस समय वहाँ पर हो रहे थे वो परमेश्वर के कामों को प्रमाणित करने के लिए किए गए थे कि यीशु ही मसीहा है जो पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए आया है। और इसीलिए चेले वो जाकर यूहन्ना को बताते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए यूहन्ना 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के पहले चमत्कार के बारे में, जब उन्होंने पानी का दाखरस बना दिया था। और उस चमत्कार के कंक्लूजन में, एंडिंग में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 11 आयत में, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो जब चेलों ने वहाँ पर यीशु के द्वारा चिन्ह को देखा तो विश्वास किया, क्योंकि वो एक प्रमाण था कि यीशु ही मसीहा है जो दुनिया में आने वाला था। और देखिए, एग्जैक्टली सेम चीज़ हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय में भी। जब फिलिपुस सामरिया गया तो वहाँ पर फिलिपुस के द्वारा चमत्कार हुए और लोगों ने मसीह के नाम पर विश्वास करना शुरू कर दिया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 5 से 8 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुतों से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। तो देखिए, जो कार्य चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु ने किए थे, चेलों ने किए थे, वो प्रभु यीशु की प्रभुता को प्रमाणित करने के लिए था। खुद हीलर, प्रोफेट का टाइटल लगाने के लिए नहीं, जैसा कि आज के समय हो रहा है। उन सभी चमत्कारों का एक ही मकसद था कि लोग समझ सकें कि यीशु ही मसीहा है जो आने वाला था। प्रेरित पौलुस ने कहा, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों के द्वारा मेरे द्वारा दिखाए गए थे जब मैं तुम्हारे बीच में आया था।
और दोस्तों आज यही चीज़ हम सभी को एग्जैक्टली समझने की ज़रूरत है कि जब वो चिन्ह चमत्कार वहाँ पर किए जा रहे थे तो वो प्रभु यीशु की प्रभुता को दिखाने के लिए किए जा रहे थे कि यीशु ही प्रभु है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सारा अधिकार, सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ यीशु के ही पास है। दोस्तों दूसरी बात, मिरेकल्स वर परफॉर्म्ड टू बिल्ड अप फेथ। चमत्कार विश्वास बढ़ाने के लिए किए जाते थे बिब्लिकल टाइम्स में। देखिए हम सब इंसान हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं और बहुत ही जल्द हार मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तब परमेश्वर हमें कई बार यह दिखाना चाहते हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। और तब परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमें एक चिन्ह या फिर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। निर्गमन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि तुझे जाकर मेरे इजरायली लोगों को अब छुड़ाना है। और तब मूसा कहता है कि मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूँ, फिरौन पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं डर रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। मूसा घबरा रहा था, वहाँ पर वो जाने के लिए तैयार नहीं था। और तब परमेश्वर मूसा का विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ चमत्कारों को वहाँ पर करते हैं जिनके कारण मूसा का विश्वास बढ़ा। और तब परमेश्वर ने लाठी से सांप बना दिया और जो मूसा का सही हाथ था उस पर परमेश्वर ने कोड़ लाकर दिखा दिया। ये चिन्ह और ये चमत्कार परमेश्वर ने इसलिए दिखाए थे ताकि मूसा का विश्वास बढ़ सके। और तब परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से इन चमत्कारों के बारे में बताया कि आखिरकार इन चमत्कारों का प्रयोग मूसा मैंने तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए ही किया था। इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने कहा यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो तू उन्हें दूसरे चिन्ह दिखाकर दिखाना, तब वो तेरी बात का विश्वास करेंगे। देखिए जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया तो गिदोन ने परमेश्वर के प्रति, उसके अंदर भी विश्वास की कमी थी, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास को भी बढ़ा दिया। लिखा है, गिदोन ने परमेश्वर से कहा यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। और तब गिदोन वहाँ पर परमेश्वर की ओर से दिए गए चिन्ह को देखता है और उसका विश्वास वहाँ पर बढ़ जाता है। और आज भी परमेश्वर चिन्ह चमत्कार का इस्तेमाल अपने ऊपर लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन आज हमारे समय की सबसे बुरी बात यही है कि हम चमत्कार पास्टर पर, प्रोफेट पर करते हैं, ना कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर जाकर टिकता है। ऐसा आज के समय में बहुत कम है। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब चिन्ह चमत्कार होते थे तो परमेश्वर उन्हें अपने ऊपर लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए करते थे। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ बदला हुआ है। दोस्तों तीसरी बात, टू एनकरेज पीपल टू डू समथिंग। लोगों को उत्साहित करने के लिए कि वो भी अब परमेश्वर के लिए कुछ करें, इसलिए चिन्ह और चमत्कार होते थे। दोस्तों चिन्ह चमत्कारों का मकसद परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाना तो था ही था, उससे भी ज़्यादा ये लोगों को जीवित परमेश्वर के प्रति उत्साहित करने के लिए भी था। परमेश्वर ने मूसा के सामने चिन्ह इसलिए दिखाए ताकि मूसा फिरौन के सामने जाकर खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए। गिदोन को परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार इसलिए दिखाए ताकि गिदोन मिद्यान के लोगों को हरा सके, यह जानकर कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ है। जब प्रभु यीशु ने और प्रेरितों ने चमत्कार किए तो वो इसलिए किए थे कि लोगों को मसीह के उद्धार को ग्रहण करने के लिए मदद मिल सके, लोग उस उद्धार की तरफ बढ़ सके। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि चिन्ह चमत्कार क्यों होते थे और बेसिकली हमने 3 बातों को डिस्कस किया है। पहली थी टू वैलिडेट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का प्रमाण देने के लिए कि प्रभु यीशु ही मसीहा हैं। दूसरी बात, टू बिल्ड अप फेथ, विश्वास को बढ़ाने के लिए ताकि लोगों का विश्वास मसीह में बढ़ सके। और तीसरी बात, टू एनकरेज पीपल टू स्टेप आउट फॉर गॉड, ताकि लोग उत्साहित होकर परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। देखिए जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु का नाम लिया जाएगा वहाँ चिन्ह चमत्कार तो होंगे ही। जहाँ कहीं भी प्रेरितों ने यीशु का नाम लिया तो वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते थे। इस प्रकार लिखा है, और साथ ही साथ परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि चमत्कार एक जरिया था कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का। जब ये प्रेरित किसी भी नए शहर में गए तो वहाँ पर उन्होंने चमत्कार किए, और जब लोगों ने पूछा कि तुम ऐसे चमत्कार कैसे कर सकते हो, तब वो वहाँ पर सुसमाचार बताने लगे। मिरेकल्स वर यूज्ड फॉर एंट्री, ये चमत्कार सिर्फ एंट्री में यानी कि नए शहर में घुसने के लिए किए जाते थे। प्रेरित लोग वहाँ पर जाते और वहाँ पर चिन्ह चमत्कार दिखाते और लोग उनसे पूछते कि तुम भाई ऐसा कैसे कर रहे हो, तो वो वहाँ पर बताते सुसमाचार के बारे में। और इसीलिए जब प्रभु यीशु यूहन्ना के चेलों को बता रहे थे
तो उन्होंने कहा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध होते हैं। और अंत में प्रभु यीशु ने वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात कही थी जिसे आज हम मिस करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हीलिंग, प्रोफेसी, मिरेकल्स, ये सब कुछ ठीक है, यदि उनके साथ सुसमाचार नहीं बताया गया तो यह सब कुछ बकवास है। बचाने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के सुसमाचार में है। इसलिए प्रेरितों ने हमेशा पहले चमत्कार किया और चमत्कार के बाद उन्होंने सुसमाचार बांटना शुरू किया। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों? मिरेकल मनी हो रहा है, ब्लेसिंग है, प्रोफेसी है, प्रोस्पेरिटी है, लेकिन कहाँ है हमारा सुसमाचार? हमने हीलिंग पर ध्यान दिया है, प्रोफेसी पर ध्यान दिया है, ब्लेसिंग पर ध्यान दिया है, लेकिन एंड में जब वो बात कही यीशु ने कि लोगों को सुसमाचार प्रचार किया हुआ जा रहा है, हम कितनी भी प्रोफेसी क्यों ना कर लें, कितनी भी ब्लेसिंग क्यों ना दे लें, यदि उसमें सुसमाचार नहीं है तो वो चीज़ हमेशा के लिए नहीं टिकेगी। वो ऐसी चीज़ें जल्द ही बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए आज हमें बहुत ही ज़्यादा चेतावनी इन बातों के ऊपर लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब जो लोग चमत्कार के दीवाने हैं उनके लिए यहाँ पर 2 वार्निंग्स हैं, 2 चेतावनियाँ हैं उनके लिए। यहाँ पर ध्यान से देखना आप इसे। देखिए, साइंस एंड वंडर्स डोंट ऑलवेज गारंटी समवन्स सैल्वेशन। चिन्ह चमत्कार हो जाना किसी के उद्धार की गारंटी नहीं है। देखिए, यूहन्ना 2 अध्याय उसके 23 से 25 में क्या लिखा है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। बहुत लोगों ने चिन्ह चमत्कार देखे और यीशु के नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु ने वहाँ पर बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लोगों ने विश्वास किया, परंतु शब्द पर ध्यान दें, परंतु यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि यीशु उनके हृदय को जानते थे। लोगों ने यीशु के चमत्कार को देखा, पर जब यीशु ने लोगों के दिलों को देखा तो दिलों में उनके कोई उद्धार ही नहीं आया था। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि हम चिन्ह देखें, चमत्कार देखें, लेकिन फिर भी उद्धार को कभी प्राप्त ना करें। यूहन्ना 12 अध्याय में देखिए क्या हुआ। यीशु ने यहूदियों के बीच में बहुत से चिन्ह दिखाए, बहुत से चमत्कार किए, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु की बात पर विश्वास नहीं किया। लिखा है, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तब भी उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। हो सकता है कि आप बहुत चिन्ह देख लें, चमत्कार देख लें और फिर भी यीशु की बात पर विश्वास ना करें। मत्ती 12 अध्याय उसके 38 और 39 में इस प्रकार लिखा है। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। तो देखिए, सदूकी जो फरीसी है, यहाँ पर व्यवस्थापक हैं, वो लोग कहते हैं कि आप हमें चिन्ह दिखाएं, और यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं कि इस युग के लोग बुरे और व्यभिचारी हैं, बुरे और व्यभिचारी। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने ये बात क्यों कही? क्योंकि ये फरीसी उद्धार के प्रति सीरियस नहीं थे। ये इसलिए चिन्ह नहीं देखना चाह रहे थे कि इन्हें उद्धार की ज़रूरत थी, बट ये लोग चिन्ह एक तमाशे के तौर पर देखना चाह रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि इस युग के लोग बुरे हैं और व्यभिचारी हैं। दोस्तों, दूसरी चेतावनी, सेकंड वार्निंग, चिन्ह और चमत्कार हमें भटका सकते हैं। साइंस एंड वंडर्स कैन लीड अस अस्ट्रे। जिस किसी भी चर्च में परमेश्वर के वचन से ज़्यादा चमत्कारों को अहमियत दी जाती है, ऐसे लोग ज़्यादा समय तक मसीह की सेवा में और मसीहत में नहीं टिकते। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हैं कि किस प्रकार चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को भटकाया जा सकता है, और अंत के समय में ऐसा हो भी रहा है। तो आप समय निकालकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको गहराई से पता लगेगा। तो दोस्तों, बेसिकली यदि आज हम चिन्ह चमत्कार को ज़्यादा देखते हैं और वचन पढ़ने में, पवित्र बनने में और पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बढ़ने में या प्रार्थना करने में, इन चीज़ों में कम समय लगाते हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि हम लोग फेल हो सकते हैं और मसीह से भटक भी सकते हैं। चमत्कार हमारे उद्धार की गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता हमारे उद्धार की गारंटी ज़रूर है। आज कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जब उनकी गवाही पूछी जाती है कि आपका उद्धार कैसे हुआ, तो वो कहते हैं मेरे पैर में दर्द था, मैंने प्रार्थना कराई, ठीक हो गया, अब मैं कलीसिया में आ रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली बात बोलें तो उन्हें उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी भी। उनके जीवन में सिर्फ एक चमत्कार हुआ, उनका दर्द चला गया, तो वो जस्ट कलीसिया में आ रहे हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज यदि हम ओवरऑल देखें, इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था
कि आप देख सकें कि प्राचीन कलीसिया के समय, प्रभु यीशु के समय चिन्ह और चमत्कार किस लिए किए गए थे और आज के समय चिन्ह और चमत्कार किस लिए किए जा रहे हैं। इनके बीच में दिन और रात का एक बड़ा डिफरेंस है। इसलिए दोस्तों आप सतर्क रहें, चिन्ह चमत्कार के पीछे ना भागें, परमेश्वर के पीछे भागें और इन अंतिम दिनों में बहुत ही सावधानी के साथ वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ें, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों आई होप कि मैं आपके कुछ डाउट्स को इस वीडियो के द्वारा क्लियर कर पाया हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।